Jatuh
जो भगवान मथुरा का त्याग करके गोकुल आ गया, या फिर माता देवकी के प्रेम में कोई कमी थी जो भगवान मथुरा का त्याग करके सीधे गोकुल में आ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे परीक्षित, भगवान को डर नहीं लगा, लेकिन भगवान अपने वचन में बंधे हुए, इसलिए भगवान ने मथुरा का त्याग करके गोकुल आ गया। ब्राह्मणी का रूप धारण करके भगवान सीधे इसी धरा नाम की ब्राह्मणी के घर में आ गया, द्रोण वसु के घर में आ गया। माता यशोदा का पूर्व जन्म का नाम है धरा और नंदराय जी का पूर्व जन्म का नाम है द्रोण। धरा नाम की ब्राह्मणी के घर भगवान आए, ब्राह्मण का वेश धारण करके। उसके बाद भी यहाँ पर गरीब ब्राह्मण का सम्मान किया, आसन में बैठाया, हाथ जोड़कर का कहिए, ब्राह्मण देवता क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी। ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, भैया सेवा करना चाहती है तो बस भोजन करा दे माँ, बड़ी जोर से भूख लगी, कुछ खाया नहीं है सुबह से। खोली पीपे खोली, हो सकता है कहीं कोई अनाज रखती हो और भूल गई होगी। जाकर के खोल कर देखा, अनाज का एक दाना नहीं। और जब अनाज का एक दाना नहीं, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, घर में अनाज का एक दाना नहीं तो पीछे के दरवाजा से निकल गए, सीधे बनिया की दुकान गए और जाकर के बनिया से हाथ जोड़ करके कहा, भैया मैं पतिव्रता नारी हूं, वैसे तो मुझे मांगने आना नहीं था, और कुछ परिस्थिति आई है इसलिए मैं मांगने आई हूं। और जानते हो मेरे पति भी थोड़ा बहुत अनाज तेरे पास यदि हो तो मुझे उधारी में दे दे भैया, और जब मेरे पति आएंगे ना तो मैं तुझे उसका दाम दे दूंगा। और जैसे उधारी मांगी, बनिया थोड़ा दुष्ट स्वभाव का था। बनिया ने कहा, देवी क्या कहती है, उधारी में अनाज दे दूं? देख उधारी में कुछ नहीं मिलता है, पर यदि तू मुझसे उधार मांगना चाहती है तो ठीक है, तुझे भी मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। बनिया ने कहा, देवी तू देखने में बड़ी सुंदर है, और जितनी तू सुंदर है ना उससे कहीं ज्यादा शरीर तेरा सुंदर है। यदि तू और मेरा ध्यान किसी और पराये पुरुष की तरफ नहीं है, मैं तो पति की सेवा करती हूँ। इस समय मेरे घर में याचक बैठे, उनका पेट भरना है। बनिया ने कहा, देख देवी अनाज चाहिए तो ये त्याग तुझे करना पड़ेगा, पर जीते जी ये शरीर यदि कोई काम आ जाए तो ये त्याग बहुत अच्छा है। आज धरा नाम की ब्राह्मणी ने कहा, शरीर में इतना आसक्त है ला, और वसुदेव कहाँ है? कंस की कारागार में। पति के ऊपर दुख आया है, इसलिए माता रोहिणी ने श्रृंगार नहीं किया है, कमरा में बैठ करके दिन रात रोती रहती है, पति की याद करते रहते हैं। मैया ने सोचा चलो जाकर रोहिणी को बुला करके ले आती हूँ, कुछ मदद हो जाएगी। भागी, और जैसे मैया भागी आज रोहिणी मैया के कमरा में गई तो जाकर क्या देखा, रोहिणी जा महाभागा नंद गोपा विनंदिता व्याचरत दिव्यवासा स्कंधा धरण भूषिता। जैसे मैया भागी गई और जो आवाज लगाई रोहिणी, तो माता यशोदा ने क्या देखा, रोहिणी मैया रो रही है, कंठ भर आया है, आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं, लंबा घूंघट डालकर नजरें छुपा करके आज मैया रो रही है। और जो यहाँ पर मैया को रोते हुए देखा, माता यशोदा ने कहा, रोहिणी अरे क्यों रो रही है, क्या हो गया ऐसा? माता रोहिणी ने कहा, यशोदा मेरा मन नहीं लगता, यदि मेरे पतिदेव की कोई खबर ला देता तो मेरा मन भी लग जाता, पता नहीं किस अवस्था में होंगे, कंस राजा ने कितने दुख दिए होंगे, और जब पति नहीं है तो मेरा मन घर में नहीं लग रहा है यशोदा। माता यशोदा ने कहा, बहन पूरे गांव भर की नारियां आई है जन्मोत्सव में, जरा जाकर के देख कितनी भीड़ है।
और तू तो यहीं पर बैठी है, अरे चलती तो और भी ज्यादा आनंद आ जाता। माता यशोदा ने जो इतना कहा तो रोहिणी मैया ने कहा, देख बहन, यदि मेरे पतिदेव आते ना तो मैं और भी ज्यादा धूमधाम से आयोजन करती, पर इस समय पति नहीं है इसलिए मैंने श्रृंगार नहीं किया है। यदि कोई खबर भी ला देता तो मुझे अच्छा लगता। माता यशोदा ने कहा, अरे तू चिंता मत कर, मैं जाकर बाबा से कहूंगी। श्रृंगार कर लिया और श्रृंगार करके जन्मोत्सव में आ गया। माता यशोदा ने कहा, तू बाहर खड़ी हो जा और जितनी माताएं हमारे घर आ रही है ना, सभी के पैर में पानी डाल करके तिलक लगाती जा। हमारे घर आने वाले का सम्मान भी हो जाएगा और हमारा नियम भी पूरा हो जाएगा। इतना कर दे। जाकर के रोहिणी मैया दरवाजे में खड़ी हो गई, सबका सम्मान करने लगी और माता यशोदा सारी माताओं के साथ बीच में बैठ गई। दूसरी तरफ नंद बाबा भी निकल गए और सीधे मथुरा गए। मथुरा जाकर कंस राजा को, जिसके घर में जितने वर्ष में संतान का जन्म होता था उतने साल का टैक्स उस गांव के राजा को देना पड़ता था। 84 वर्ष की अवस्था में छोरा का जन्म हुआ है, इसलिए 84 साल का टैक्स आज नंद बाबा ने दिया। दूध दही माखन की भेंट दे दी और दूध दही माखन की भेंट देकर के ऐसा सुख मिल गया जो इतना दान कर रहे हो। नंद बाबा ने कहा, भैया आपके आशीर्वाद से 84 वर्ष की अवस्था में छोरा को जन्म भयो है और बाकी रानी 84 वर्ष को टैक्स दियो है। कंस राजा ने कहा, तुम्हारे घर लल्ला भय गयो? हाँ हाँ लल्ला भय गयो। तो कंस राजा 8वां कन्या बन के आकाश में चला गया। बड़ा दुख हुआ महाराज। वसुदेव जी ने कहा, हमारी छोड़ो, आपकी बताओ, आपके क्या हालचाल है? नंद बाबा ने कहा, महाराज आपके दुख के सामने हमारा सुख तो छोटा सा है महाराज। अरे हमारे घर भी 2 लल्ला हुए हैं और उन्हीं लल्ला के लिए टैक्स देने के लिए राजा के घर आया है। 2 बच्चों का जन्म हुआ है। वसुदेव जी ने कहा, वैसे एक बात कहूं नंद बाबा, हाँ तुम्हारे घर में जो 2 बेटा है ना, वे दोनों मेरे हैं। लेकिन भोलेनाथ इस बात को समझ नहीं पाए। नंद बाबा ने कहा, अरे छोरा भर नहीं, हम भी तो आपके हैं ना, क्या हम आपके नहीं हैं? वसुदेव जी ने कहा, देखो नंदराय जी, यदि तुम्हारा काम हो गया होगा तो जल्दी से लौट जाओ, जल्दी से गोकुल चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि गोकुल में कोई उपद्रव हो जाए। नंद बाबा ने कहा, थोड़ा सा सामान खरीदना है बाजार से, फिर जाता हूं। आज नंद बाबा बाजार निकल गए सामान खरीदने के लिए और जैसे ही बाजार निकले कंस राजा ने आपातकालीन मीटिंग मंगाई। बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया और सभी को बुला करके कहा, भाई आकाशवाणी के अनुसार मेरे बैरी ने जन्म ले लिया है और जब मेरे बैरी ने जन्म ले लिया है तो तुमने क्या विचार किया मेरे बैरी के बारे में, या ऐसे ही बैठे रहोगे? सभी ने कहा, अरे महाराज चिंता क्यों करते हो, आकाशवाणी हुई थी अष्टमी को, आज है चतुर्दशी, 8 और 6 14। यदि आपके बैरी ने जन्म लिया होगा तो ज्यादा से ज्यादा 6 दिन का होगा महाराज, 6 या 7 दिन का आपका बैरी होगा, मार डालते हैं उसे। अरे पर पता कैसे चलेगा कि वो बालक मर गया है? बोले महाराज एक काम करो, महीना भर के अंदर जितने बच्चों ने दुनिया में जन्म लिया है सारे बच्चों को ढूंढ ढूंढ के मरवा दो, जहां भी आपका बैरी होगा मारा जाएगा। अब तो महीना भर के बालक को मारने की बात आ गई। कंस राजा ने कहा, लेकिन बच्चों को मारने जाएगा कौन? तो सभी के बीच में सुंदर श्रृंगार करके बैठी है पूतना। पूतना ने हाथ उठाया, ये काम मैं करूंगी। कंस राजा ने कहा, तू करेगी? बोले हाँ। अरे पर तू तो काली कलूटी है, कौन तुझे घर में घुसने देगा? और यदि घुस भी गई तो बच्चों को मारेगी कैसे? पूतना ने कहा, सुंदर श्रृंगार करके जाऊंगी, मथुरा की सेठानी बन के जाऊंगी, कोई पहचान नहीं पाएगा, लंबा चौड़ा घूंघट डाल के जाऊंगी। और देखो घूंघट में बड़े बड़े फायदे हैं, हमेशा घूंघट डाल करके रहा। अच्छा चल बच्चों को मारेगी कैसे? बोले उंगली में जहर लगा के जाऊंगी, कुछ बच्चों के मुंह में जहर वाली उंगली डालूंगी, जहर चटा के मार डालूंगी। अपने गाल में जहर लगा के जाऊंगी, कुछ बच्चों का होठ अपने गाल में लगा करके बच्चों को मार डालूंगी। स्तन में जहर लगा के जाऊंगी, कुछ बच्चों को जहर वाला दूध पिला के मार डालूंगी। चाहे जो भी हो पर मैं बच्चों को मार डालूंगा। कंस राजा ने कहा, मार डालेगी? हाँ तो चली जा। आज पूतना ने बड़ा सुंदर रूप बनाया, मथुरा की सेठानी का रूप बनाया, घूम घूम करके दुनिया भर में 72,000 बच्चों को मार डाला और घूमती फिरती हुई आज गोकुल की नगरी की ओर चली। तो वहां तो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है,
सारी माताएं आ रही, दूध दही माखन की भेंट दे रही है, नाच रही है, गा रही है। रोहिणी मैया दरवाजे में खड़ी है और आज पूतना गोकुल की नगरी में भ्रमण कर रही है। दरवाजा। अब रोहिणी मैया ने कभी पूतना को देखा नहीं। पूतना ने आकर कहा भाई राम राम। रोहिणी मैया ने कहा बहन राम 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 आओ। आज मैया ने कहा अंदर चली जाओ, अंदर और भी माताएं बैठी है, बड़ी भीड़ है, नाच गाना हो रहा, चले जाओ अंदर। पूतना ने कहा बहन मैं तो ये पूछने आई हूँ क्या ये यशोदा का महल है? जाओ सारी माताएं अंदर। पूतना ने कहा देख बहन मैं इस समय अंदर नहीं कर सकती, मैं बड़े जल्दी में हूँ, बहुत काम है मुझे। एक काम करना, एक काम करना, तू जाकर के यशोदा से कहना कि उसके चाचा की बेटी आई है और मैं बाहर के बाहर 2 मिनट मिल लूं और जाऊं, बहुत से काम है। माता रोहिणी ने कहा देख बहन अंदर इतनी माताओं के सर आई और यशोदा मैया को कहा यशोदा अरे बाहर कोई मथुरा की सेठानी आई है और अपने आप को तेरे चाचा की बेटी बताती है, तुझसे मिलना चाहती है। माता यशोदा ने सोचा मेरे तो कोई चाचा ही नहीं है, पर चाचा बाबा के 15-16 काका बाबा है, अरे होगी किसी की लड़की। मैया ने भगवान को उठाकर गोपी की गोदी में दी और कहा बहन लल्ला को देख मैं आती हूँ मिलकर। और जो मैया बाहर गई तो क्या देखा, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके मथुरा की सेठानी पड़ी। मैया ने जाके कहा बहन राम राम। पूतना मुस्कुराई, अरे तूने मुझे पहचान ली? माता यशोदा ने कहा पहचानी तो नहीं,
पर तू ही अपना परिचय बता दे, तू है कौन? अरे यशोदा कमाल करती है, अरे मैं तेरे चाचा की बेटी हूँ। चाचा ने कहा चल अच्छा हुआ आ गई, पर एक बात तो बता, इतने दिन से तू थी कहाँ और आज मेरी याद कैसे आई? अरे बहन तुझे नहीं पता, इतने दिनों से मैं ब्रह्मा की तपस्या कर रही थी। कई लल्ला है तन्नक सुदूध मेरे लल्ला के भी पिला दे, बाको भी अमल कर दे। पूतना ने कहा इसीलिए तो आई हूँ, और सुन इतना ही नहीं, बहुत दिनों से तपस्या में लगी हुई थी। माता यशोदा ने कहा अच्छा हुआ जो आ गई, पर आने में तकलीफ तो नहीं हुई? पूतना कहते हैं रात रही असुरन की नगरी, आते आते रात हो गई, और जब रात हो गई तो बीच में एक असुरों का नगर पड़ा, उसी असुरों की नगरी में जाकर मैं रुक गई। रात रही असुरन की नगरी, मैया गई गोपी के पास से भगवान को लेके आई और पूतना की गोदी में डाल। पूतना ने कहा जा जा तू अपने नातेदार रिश्तेदारों का सम्मान कर, बहुत मेहमान है तेरे घर, कहीं कोई बुरा ना मान जाए, तब तक मैं लल्ला के दूध पिला के अमर कर। मैया भगवान को भूल गई और भगवान को पूतना की गोदी में लेकर जाकर नाच गाना करने लगी, अंदर जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। और जैसे पूतना ने भगवान को देखा और जो पूतना ने घूंघट उठाया, भगवान ने आंखें बंद कर ली। परीक्षित जी ने कहा भगवान ने ऐसा क्यों किया? बेचारी मौसी दूध पिलाने आई है और भगवान ने आंखें बंद कर ली, कोई ऐसा करता है क्या? सुखदेव जी ने कहा अरे परीक्षित भगवान ने आंखें बंद नहीं की, भगवान की एक आंख में सूर्य और एक में है चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा ने आंखें बंद कर ली। मानो सूर्य चंद्रमा ने विचार किया कि मेरे परमात्मा के घर बड़ा सुंदर आयोजन चल रहा है, सारी माताएं आई और मेरे भगवान को कपट पसंद नहीं है और राक्षसी कपट वेश बना के आई है। यदि अपनी आंखों से इसे देख लिए तो इसका कपट वेश गायब हो जाएगा और ये राक्षस के वेश में आ जाएगी और जो आयोजन चल रहा है ना सब रंग में भंग हो जाएगा। पर जहर पीने की तुम्हारी पुरानी आदत है, समुद्र मंथन का जहर भी तुमने पिया था, जल्दी से आ जाओ और पूतना के स्तन का जहर तुम पी जाओ और दूध मेरे लिए छोड़ देना। शंकर जी का ध्यान करने लगे। एक संत ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं। भगवान आंखें बंद करके पूतना का पुण्य देखने लगे कि इसने अच्छे काम करी कि नहीं तो मारने के बाद बैकुंठ भेजूंगा तो सारे देवता मुझसे झगड़ा करेंगे कि एक भी काम अच्छे नहीं की और बैकुंठ भेज दिया। रिश्ता बनाया यशोदा की चाचा की बेटी यानी यशोदा की बहन, और जब यशोदा की बहन हुई तो भगवान की कौन लगी? मौसी। और मौसी को उर्दू में क्या कहते हैं? खाला। तो भगवान ने भी कहा खाला पढ़ो हमसे पाला, आ जाओ। पूतना ने अपना स्तन निकालकर भगवान के मुंह में लगा दिया और सोचा इस बालक को तो अभी मार डालो। भगवान भी याद दूध पीने लगे, स्तनपान करने लगे, और जब स्तनपान करने लगे तो पूतना डर के मारे इधर उधर देख रहे कहीं कोई आ ना जाए। अब दूध क्या पीने लगे? दूध के साथ धीरे धीरे प्राणों को भी खींचने लगे। और भाइयों जब प्राण निकलते हैं ना शरीर से तो श्वास लेने में तकलीफ होती है। अभी बीमारी आई थी ना कोरोना, उसमें भी यही होता था, शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है, दम घुटने लगता है। जैसे ही यहाँ पर पूतना का दम घुटने लगा, पूतना ने जोर से आवाज लगाई सामुंच मंचालमती प्रवासनी, मुझे छोड़। दो बार इसलिए कहा कि यहाँ से भी छुड़ा ले वहां से भी छुड़ा ले और सीधे अपने पास बुला ले, इसलिए दो बार मुझे छोड़ मुझे छोड़। भगवान मुस्कुराए और कहा मौसी अभी 6 दिन का हुआ, मेरी महतारी ने पकड़ना सिखाई है, छोड़ना नहीं सिखाई। जिसे पकड़ लेता हूँ भाव से बेड़ा पार कर देता हूँ और जिसे छोड़ देता हूँ उसका कभी उद्धार नहीं होता है। तेरा बेड़ा पार करने के लिए पकड़ा, छोड़ने के लिए नहीं। यही प्रसंग बताइए रामचरितमानस में सीता मैया की खोज करने के लिए समुद्र में सेतु बांधा जाने लगा। आज उस गिलहरी के शरीर पे जो हाथ फेरे तो भगवान राम की उंगलियों के निशान आज भी उस गिलहरी के शरीर में। भगवान राम ने सोचा छोटा से छोटा जीव मेरी मदद कर रहा है, कल को यदि सेतु बांध बन गया, मैंने रावण को मार दिया, सीता मुझे मिल गई, तो ये सारे बंदर कहेंगे तुमने किया क्या था, तुम तो खड़े भरते, पूरा काम तो हमने किया। कहने के लिए नहीं छोड़ता, 2-4 पत्थर में भी फेंक देता। राम जी ने 2-4 पत्थर उठाए और जैसे ही समुद्र में फेंके, राम जी ने जो पत्थर फेंके वो डूब गए। बंदर पत्थर फेंकते हुए तैरते और राम जी फेंकते तो डूब जाते। पर जैसे ही भगवान राम ने पत्थर फेंके और जो पत्थर डूबे, भगवान को बड़ी शर्म आई।
भगवान ने अगल बगल देखा, अच्छा वो कोई देख ले रहा है। और क्या हम बंदरों से भी कहीं गिनते हो गए? बंदर पत्थर फेंक रहा है, पत्थर तैरते, हम फेंकते डूबते। आज कोई देख लेता तो बड़ी बेइज्जती हो जाती। अचानक किसी के हंसने की आवाज आई और जो पलट के पीछे देखे तो अंजनी का लल्ला खड़ा है, हनुमान जी हंस रहे हैं। अरे हनुमान जी क्यों हंस रहा है? बोले महाराज हम पत्थर फेंकते हैं, पत्थर तैरते हैं, आपने फेंका पत्थर डूब गया इसलिए हंस रहा हूं। भगवान राम बोले ऐसा क्यों हुआ? हनुमान जी ने कहा महाराज सारे संसार का कल्याण तो आप ही करते हो, और जिसे आप स्वयं अपने हाथों से फेंक दोगे महाराज वो तो मर ही जाएगा ना, वो तो डूब ही जाएगा, वो बचेगा कहां से? इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं मैं जिसे पकड़ता हूँ उसका भव से बेड़ा पार कर देता हूँ, और जिसे छोड़ देता हूँ उसका कल्याण ही नहीं हो सकता है। श्वास लेने में तकलीफ हुई तो 20 मील का लंबा चौड़ा शरीर बनाई, और 20 मील का लंबा चौड़ा शरीर बना के भगवान को लेकर आकाश के मार्ग में उड़ गई। अब मैया के घर में जो आयरन चल रहा था रंग में भंग हो गया। सारी माताएं दौड़ी, मैया दौड़ी, कौन है कौन है कौन है, कहां ले जा रही हमारे लल्ला को? आकाश के मार्ग में भगवान ने पूतना को ले गए। पूतना ने भगवान को नहीं ले गई, भगवान ने पूतना को आकाश के मार्ग में ले गए, क्योंकि पूतना ने इतना बड़ा शरीर बना के आई है कि पूरे गोकुल नगरी में गिर जाए तो गोकुल नगरी को ध्वस्त कर दे। इसलिए भगवान नगर से दूर लेकर के जा रहे हैं। जब तक दूध पीना था दूध पिए, और बाद में पूतना का गला दबाए, और जैसे ही भगवान ने गला दबाए पूतना के अंग प्रत्यंग बिखरने लगे। जहां जाकर पूतना का हाथ गिरा स्थान का नाम पड़ गया हाथरस। जहां जाकर पूतना की अलके गिरी उस स्थान का नाम पड़ा अलीगढ़। जहां जाकर पूतना का जहर गिरा, जहर को कहते गर, उस स्थान का नाम पड़ा आगरा। आज भी आप चले जाइए ये सारे गांव मथुरा से 50-50, 60-60 किलोमीटर में आज भी बसे हुए हैं। आज भी आपको दर्शन होंगे इन गांव। एकांत में ले जाकर पूतना के शरीर को गिराया और छाती में भगवान खेलने लगे। पूतना का वध किया, पूतना के अंदर से जोत निकली भगवान में लीन हो गई। सारी गोपियां दौड़ी, मैया दौड़ी, जंगल में गए, और जो गोपियों ने देखा राक्षसी मरी पड़ी है, दौड़ी दौड़ी सखियां गई, पूतना के ऊपर से भगवान को उठाया और आज गोदी में उठा करके भागी। यशोदा मैया को धमकाया, यशोदा ये क्या करती है? जरा से बालक को किसी की भी गोदी में दे देती है। आज यदि हमारे लल्ला के कछु भय जातो ना तो सारो जीवन को क्षमा नहीं करती यशोदा। माता यशोदा रोने लगी, बहन ये तो कह रही थी मेरे चाचा की बेटी है। सखियों ने कहा यशोदा तू कितनी भोली है रे, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानती। भगवान को लेकर गौशाला में गोपियां गई और गौमूत्र से भगवान को स्नान कराया, बाजारी साबुन से नहीं कराया, क्योंकि साबुन से हाथ साफ तो होते हैं पर मलिन होते हैं मिट्टी से। गौमूत्र स्नान कृत्वा, और गौमूत्र बड़ा गर्म होता है प्यारे। छोट अकड़न जकड़न यदि हमारे शरीर में हो जाए, सीधवात हो जाए, गठिया भाव हो जाए, तो गौमूत्र लेकर, देसी गैया का गौमूत्र लेकर पूरे बदन में मालिश करवा लो। आजमा करके देखो अपने अपने घर में। जिस प्रकार गैया दौड़ी दौड़ी गई, मोर का पंखा लाई और गैया की पूंछ के साथ मोर के पंखा को पकड़ी, भगवान को नीचे लेटाया और गौशाला में लेटाकर भगवान के ऊपर से गैया की पूंछ और मोर का पंखा घुमाई, 7 बार घुमाई। है गुरु भगवान तेरी गर्दन की रक्षा करे, पार है भगवान तेरे पैर की रक्षा करे, नरसिंह भगवान तेरे पीठ की रक्षा करे, कपिल भगवान तेरे पेट की रक्षा करे। भगवान ही का नाम ले लेकर भगवान ही को झाड़ा मारने लगे। भगवान भी हंसने लगे, बारी ग्वालन तुझे क्या पता, तू जिसका नाम लेके झाड़ रही वो सब नाम मेरे ही है, मेरे ही नाम लेके मुझे ही झाड़ती है। इस स्तोत्र का नाम है, इस प्रसंग का नाम है बाल रक्षा स्तोत्र। एक बहुत बड़ी राक्षसी आई थी जिसने आकर हमारे लल्ला के ऊपर आक्रमण किया, और जो यहाँ पर नंद बाबा को पता चला, सारे ब्रजवासियों के साथ उसी स्थान में गए जहाँ पूतना का शरीर पड़ा है। पूतना के शरीर का अग्नि संस्कार किया गया। पूतना के शरीर का अग्नि संस्कार किया गया तो पूतना के शरीर से अगर और कपूर की खुशबू निकली। अब अगर कपूर की खुशबू क्यों निकली? वो तो राक्षसी थी। अरे राक्षसी थी, पर अगर कपूर की खुशबू इसलिए निकली क्योंकि मेरे कन्हैया ने उसका स्पर्श कर दिया था, भगवान ने उसे छू दिया था, इसलिए यानी उसके शरीर से अगर कपूर की खुशबू निकली। गायों का दान किया। निकल
और मैया ने सोचा जल्दी से लल्ला को सुला दूं ताकि माताओं का सम्मान हो जाए। बैलगाड़ी के नीचे भगवान को पालना धर रही हो, और जो मैया ने यहाँ पालना धरा सखियों के साथ नाचने लगी, गाने लगी। और जब मैया यहाँ पर गाने लगी, नाचने लगी, भगवान को भूल गई। और भगवान भूलने की चीज नहीं है। दुख कब आएगा हमारे घर? जब हम भगवान को भूल जाओ। आज मैया नाच गाना के चक्कर में भगवान को भूल गई। और जो मैया नृत्य करने लगी, आज कंस राजा को खबर मिली कि पूतना का वध हो गया है और गोकुल में किसी बालक ने मारा। फिर से आपातकालीन मीटिंग बैठाई और जब भगवान को मारने के लिए सीधा गोकुल की नगरियों में आ गया। सारे गांव में ढूंढा, नंद भवन में आया, महलों में ढूंढा, भगवान नहीं मिले तो पीछे के कमरा में गया जहां भगवान का पालना धरा है। बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया, भगवान को देखने लगा, रे इस बालक को तो अभी मार डालूंगा। और जैसे भगवान को मारने का विचार बनाया, उसी समय कन्हैया की आंखें खुल गई। कहां गई मेरी मैया? इतने सारे लोगों को मेरे लिए बुलाई और मुझे पीछे के कमरा में फेंक दी। अचानक ध्यान गया तो बैलगाड़ी में सक्टासुर बैठा है। भगवान मुस्कुराए, बोले मेरी माँ से अच्छे तो मेरे मामा है। और मामा अच्छे क्यों है? क्योंकि माँ में एक ही माँ है, लेकिन मामा में दो माँ है। माँ इसलिए मामा अच्छे। हर महीना खिलौना भेजते हैं। कुछ महीना पहले एक खिलौना भेज दो तो बाकी हाथन से तो बड़े बड़े पैरों को बढ़ाया और 1 लाख बैलगाड़ी में मारी। बैलगाड़ी घूमती हुई गई, सक्टासुर धड़ाम से जमीन में, उसी के ऊपर दूध दही की मटकियां गिरी और बैलगाड़ी आकर सक्टासुर के ऊपर गिर गई। बैलगाड़ी में दबकर सक्टासुर मर गया और सक्टासुर के अंदर से ज्योत निकली, भगवान में लीन हो गई। अब जरा विचार करें, ये तो कथा हो गई जो भाई हर धड़ाम से आवाज आई। बड़ा सुंदर नृत्य चल रहा था, माताओं के कानों में आवाज आई, माताएं दौड़ी, चलो चलो चलो। काई की आवाज आई? माता यशोदा के मन में विचार आया, मेरा लल्ला कहाँ गया? अरे पीछे के कमरा में धर के आई, कहीं वही बैलगाड़ी तो नहीं गिर गई जो लाला के ऊपर बंधी थी? मैया भागी गई और जो जाकर देखा तो वही बैलगाड़ी गिरी पड़ी। उसी बैलगाड़ी के नीचे सक्टासुर मारा पड़ा है। श्रीमान जी मुस्कुरा रहे हैं। अब तो मैया छोड़ा के देखे और बैलगाड़ी के देखे। गोपियों ने कही, यशोदा क्या देख रही है? ये बैलगाड़ी यदि लल्ला के ऊपर गिर जाती ना तो ये पूरी जिंदगी क्षमा नहीं करते हम। गोपियों ने भगवान को उठाया। मैया बोली, बहन मैं तो एक ही बात सोच रही हूँ, इतने वर्षों से ये बैलगाड़ी बंदी थी, आज तक नहीं गिरी और आज ही छोरा को पालना धरी और आज ही गिर गई। पर इतनी भारी बैलगाड़ी नीचे आई कैसे? एक छोरा आया, अरे मैया तेरे लल्ला ने ऐसी लात की जमाई कि बैलगाड़ी नीचे आ गई। मैया ने ब्रज भाषा में कहा, रे दारी के कन्नक से छोरा को पैर इतनी ऊपर कैसे जाए रे? छोरा ने कहा, मैया एक जन्म लगे ना, 1 बरस लगे, जहां लात पहुंचाने हो पहुंचाई दे रही मैया। ठाकुर का जन्म हुआ है, कोई दर्शन करने के लिए आए चाहे ना आए, शंकर जी जरूर आते हैं। और ये कथा की व्यवस्था तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि आंगन में शंकर भगवान भी बैठे हैं। भोले बाबा बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं और माता यशोदा के आंगन में भी भगवान शंकर बैठे हुए। बड़ी सुंदर व्यवस्था है इस कथा की। भगवान शंकर को पता चला तो आज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में तैयार होने लगे, बड़ा सुंदर श्रृंगार करने लगे। माता पार्वती आई और कहा, बाबा क्या बात है, बड़े सज रहे हो? भगवान शंकर ने कहा, देवी तुझे नहीं पता, नंद घर अवतारी, आंखें तरसी है हमारी, चलने की करी तैयारी, आंखें तरसी है हमारी। अरे नंद बाबा के घर हमारे इष्ट देव को जन्म भय हुए और बाकी दर्शन के लाने जा रहे हैं। माता यशोदा ने कहा, बाबा हमने कहीं पंडित जी से कथा में सुना था कि जब भी पति कोई धर्म का कार्य करे तो पत्नी को साथ में लेकर के करे तो ज्यादा फल मिल जाता है। क्या कहना चाहती है महाराज? मैं कहना चाहती हूँ मुझे भी साथ में ले चलो तो ज्यादा फल मिलेगा। भगवान शंकर बोले, देवी कथा तो हमने भी सुनी, भोजन और भजन एकांत का विषय है, यहाँ कभी किसी को लेकर नहीं जाना चाहिए, एकांत में जाना।
इसलिए देवी तुझे लेके नहीं जाऊंगा। माता पार्वती ने कहा जैसी आपकी इच्छा, जाइए। भगवान शंकर चले। श्रृंगी भृंगी नंदी आ गए, महाराज कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर बोले भैया नंद बाबा के घर जा रहे, गोकुल लल्ला को दर्शन करने। सभी ने कहा महाराज हमें भी ले चलो ना, हमारा भी फायदा हो जाए। भगवान शंकर ने कहा जब पार्वती का नंबर नहीं लग रहा तो तुम्हारा नंबर कहां से लगेगा? सबने कहा एक काम करो, मत ले जाओ पर हमसे श्रृंगार ही करा लो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है कर दो श्रृंगार। सारे गण मिलकर शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। श्रृंगी से ले ली कंठी माला, बागंबर लपेटे अंग, जा रही है शंकर जी और गंगा जी को लेकर संग। जग की तार निहारी, आंखें तरसी है हमारी, चलने की करी तैयारी, आंखें तरसी है हमारी। कैसा श्रृंगार किया है? चंद्रमा लाटे पर चमक रघु चम चम, हाथ में त्रिशूल डमरू बाजे रघु डम डम। बड़ा सुंदर श्रृंगार भोले बाबा का श्रृंगी भृंगी नंदी ने कर दिया। और कितने बजे निकल गए? 4 बजे कैलाश पर्वत से निकल गए। और गोकुल कितने बजे पहुंचे? बोले 12 बजे, क्योंकि जितने भी बाबा है सब 10 बजे के बाद ही आते हैं। उन्हें पता है 10 बजे तक पुरुष वर्ग घर में रहता है, 10 बजे के बाद पुरुष चले जाते हैं। माताएं बड़ी भोली होती है, माताएं भर रहती है, काम बन जाता है, इसलिए 10 के बाद ही आते हैं। भगवान शंकर भी 12 बजे आए, और जो 12 बजे आए सबकी हस्तरेखा देखकर भाग्य बताने लगे। एक गोपी ने आकर हस्तरेखा दिखाई, गोपी को भी सही सही बताया। और भाइयों जब तक चमत्कार, और जा करके आज माता यशोदा को आवाज लगाई, मैया एक याद आयो बिरज में, एक याद आयो। और जैसे गुड्डा कहा तो मैया बोली जा बुला कर लिया। अब सखी बुलाने चली। मैया ने लोरी गाकर लल्ला को सुना दिया, पालने में डाला और जाकर मैया रसोई बनाने लगी। सखी दौड़ी दौड़ी गई और राजमहल में देखियो नंद लला को हाथ। आज तेरे भाग्य खुल गए, परमात्मा ने कृपा की है। अरे घरों घर क्या भिक्षा मांगता है, चल हमारे राजा के घर और राजा के बेटा का हाथ देख देना। और जो ऐसा कहा तो भगवान शंकर भी मुस्कुराए और मन ही मन विचार किया मैया वहीं जाने के लिए तो आया हूं आज मैं, अब तो काम बन गया। भगवान शंकर आए और आकर के आज मैया के दरवाजे में खड़े होकर डमरू बजाई, अलख निरंजन। और जैसे डमरू बजाई मैया तो रोटी बना रही है। मैया के कानों में आवाज आई, मैया ने सैनिकों को बुलाया, देखो भैया ये कौन है जो शोर कर रहा है, डमरू बजा रहा है। अबे अबे लल्ला के लोरी गा के सुलाई हुई, कहीं ऐसो ना होवे जाके डमरू की तान सुन के मेरा लल्ला जाग जाए। जाओ जाओ मारो पीटो भगाओ, डमरू छुड़ा के फेंको। सैनिक गए शंकर जी का डमरू छुड़ा के फेंक दिया, धक्का दे के निकाला। उसी समय गोपी आ गई, अरे भाई 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 माता यशोदा ने बुलाया है। भगवान शंकर बेचारे खड़े हो गए। और जो भगवान शंकर यहाँ पर खड़े हुए आज आवाज लगाई, अलख निरंजन। मैया को लगा अब कोई मांगने वाला आया है। आटा सीधा लेकर मैया दरवाजे में दौड़ी तो क्या देखा, एक साफन बारो बाबा आए, गले में लंबे लंबे सर्प लटक रहे। बागंबर लेना है, हाथों में त्रिशूल लेकर खड़ा, देख के तो लगता भगवान शंकर ही आया। मैया ले जाकर भिक्षा देने लगी। भगवान शंकर ने कहा, मैया मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, भिखारी नहीं हूँ। भिखारी नहीं है तो काय को आया है? ओ मैया मैंने सुना है तेरे घर में लल्ला भयो है। हाँ बिल्कुल सही सुनो है। तो मैया मुझे भीख नहीं चाहिए, तेरे लल्ला का दर्शन करा दे। मैया बोली बाद में आना, अभी वो सो रहा है। भगवान शंकर बोले देख रही मैया तू जल्दी से दर्शन करा दे। अरे बाद में आना। रूप भयंकर नाम शिव शंकर, मेरा बालक छोटा सा है और तेरे गले में बड़े बड़े सर्प है। वैसे तो लल्ला नटखट, मुझे तो डर लगे रे बाबा, तू जा कभी और ही हो। भगवान शंकर ने बोला देख मैया मुझे लल्ला का दर्शन करा दे, मुझे भीख नहीं चाहिए। मैया बोली भीख लेना है तो ले रहे तो भाग यहाँ से। भगवान शंकर कहते भीख नहीं ले तेरे
कह दे भैया, वो पहचानता है मुझे, भागा भागा आएगा। मैया बोली रे बाबा मेरो छोरा मैं बित्ता भर को भयो है और तन्नक सो छोरा तो कैसे जाने रे तेरो ही नाम शंकर तेरो ही नाम बोला। भगवान शंकर बोले रे मैया एक महीना लगे ना एक जन्म लगे, जिससे पहचानना हो पहचाने में। और मैया तू क्या सोचती वो तेरा लाला? अरे वो तेरा लाला नहीं है। अब मैया का दिमाग खसका दारी के क्या कह रहा है? अरे मेरा लाला नहीं है तो कौन है? भगवान शंकर कहते हैं मेरो इष्ट देव मैया झूले तेरे भाव। मेरा इष्ट देव है जो तेरे घर में लीला करने आया है, पालने में झूलने आया है। और जब इष्ट देव कहा तो मैया ने कहा देख रे बाबा भिक्षा लेना है तो ले, कोई इष्ट देव नहीं। भागता है कि नहीं यहाँ से? शंकर जी ने कहा मैया ज्यादा जिद मत कर, जहाँ जहाँ उसका जन्म हुआ है मैं दर्शन करने के लिए गया हूँ, जा मैया जल्दी से तेरे लल्ला को ले आ। मैया बोले बाबा भिक्षा कम पड़ती हो तो और ले जा, पर ऐसो मत क्या कि लल्ला को दर्शन कराएगा, लल्ला को दर्शन तो तुमको नहीं पाएगा। अरे भैया ज्यादा जिद मत कर। और मैया फिर बहुत से काम है मुझे, 4 बजे का निकला हूँ घर से, 12 बज गए, सूर्य नारायण सिर में खड़े हैं, ठीक है दिन पानी गर्म कर देती हूँ यहीं बैठ के नहा ले, माखन रोटी ला देती हूँ बैठ कर यहीं खा ले, और लल्ला को दर्शन तो ना कराओ रे बाबा। भगवान शंकर बोले रे भैया तू जिद क्यों करती है? आज दर्शन किए बगैर जाऊंगा नहीं भैया यहाँ से, ये योगी की हट है, दर्शन किए बगैर नहीं जाऊंगा भैया। कभी ना कभी तो तेरा लल्ला बाहर आएगा ना, मैं भी यहीं बैठ जाऊंगा, कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही। मैया बोली दारी के मैं कभी बाहर ही नहीं आऊंगा। अरे मैया खेलने के लिए तो बाहर निकलेगा। माता यशोदा ने कहा मैं सारे मित्रन के घर के अंदर बुला लूं पर लल्ला को बाहर ना जाने। अब बोल क्या करेगा? भगवान शंकर बोले एक बात बता शादी करेगी कि नहीं? बोले शादी तो करूंगी। तो फिर तो घोड़े में बैठेगा, घोड़ा में बैठेगा। में डाली भागी भागी बाहर आई, दोनों हाथ में उठाई फतरा और कहा ठहर जा रे बाबा यहीं से फतरा मार के तेरी टांग तोड़ू। पता नहीं कौन सा मंत्र देके चलो गई वो छोड़ा के। सखिया दौड़ी दौड़ी गई शंकर जी को पकड़ लिया, और जो शंकर जी पलटे गले में सर्पों को देखकर शंकर जी को छोड़। भगवान शंकर बोले क्या बात है? सखियों ने कहा चल रे जोगी नंद भवन में तो ही यशोदा मात बुलाई। और जो आवाज लगाई आज मैया लल्ला को लेकर आ रही, लल्ला तो रो रहे हैं जोर जोर से। लल्ला को समझाते हुए मैया बाहर आई और आकर का देख रहे बाबा जब से ते गए है ना पता नहीं मेरे छोरा के कहाँ बह गए हो भैया, रोने रोनो करे। भगवान शंकर बोले ला जरी मेरी गोदी में दे। समझ गए ठाकुर ने महलों में कोई नाटक रच दिया है, अब तो दर्शन हो ही जाए, ला मेरी गोदी में दे। मैया बोले रे बाबा दक्षिणा कम पड़ती हो तो और ले ले, पर ऐसो मत कर तेरी गोदी में छोड़ा के देता हूं। अरे लाना भैया जब तक गोदी में नहीं आएगा मंत्र काम नहीं करेगा। सखियों ने पीछे से इशारा किया दे देना हम तो खड़ी है ना। और जब कहा तो आज मैया ने यहाँ पर भगवान शंकर को उठाकर भगवान कृष्ण को उठाकर के शंकर जी की गोदी में दे दिया। और जैसे शंकर जी की गोदी में आए नाटक करने में छलियों के सरदार है एकदम चुप हो गए, मुस्कुराने लगे। लेकिन बाबा को क्या हुआ? शंकर जी रोने लगे। अब शंकर जी के आंसू झर झर गिर रहे हैं, समाधि लग गई, करोड़ों जन्म के पिछड़े जीव परमात्मा का मिलन हुआ है। शंकर जी रोए चले जा रहे हैं, लल्ला हंस रहे हैं। मैया ने देखा आज भगवान शंकर को समाधि लगी है, समझ नहीं आया। मैया देख रही क्या नाटक हो रहा है। सखियों से कहा भाई ये सब क्या हो रहा है? जो बाबा के क्या हो रहा है, जो बाबा का रो रहे। एक गोपी ने करी मैया मोहे तो लगे छोरा की नजर बाबा के लग गई। और मैया आपको लल्ला तो अच्छो भाई गए ना, एक काम करो जल्दी से छोरा के ले लो मैया गोदी में, बाबा जाए चूल्हा में। बाबा से क्या करने? मैया बोली हाँ। ए बाबा चुटकी बजा बाबा। पर शंकर जी को तो समाधि लगी। मैया ने हाथ हिलाया बाबा, फिर भी कुछ नहीं बोले। मैया ने कहा ओ बाबा हो क्या सिधार गए? फिर भी कुछ नहीं बोली। अब तो मैया के गुस्साई मैया ने सखियों की तरफ देखी और सखियों तेरा बेटा बहुत बड़ा राजा बनेगा, आगे चलकर सिर पे मुकुट धरेगा, सारी दुनिया में बड़ा नाम कमाएगा। और जो इतना कहा तो मैया बोली बाबा फालतू की बातें मत बता, तू
तो ये बता शादी कब तक हो जाएगी छोरा की? अबे है तो तन्नक से शादी की बातें करे, और हर मैया चाहती है छोरा की शादी जल्दी हो जाए, भले ही बाद में बहू आकर सास को ठिकाना लगा दे, पर हर महीने जरे पर ऐसो मत के 16,100 एक ही छोरा की शादी करने में बाप की मुड़ के पूरे बाल जा जाए, और तू कहे 16,100। भगवान शंकर बोले मैया इसके पैरों की रेखा देख के लगता बड़ी लंबी लंबी यात्रा करेगी मैया, जाएगा तुझे छोड़कर। और जो ऐसा कहा तो माता यशोदा रोने लगी, बाबा ऐसा मत कह, मैं मेरे लल्ला को कहीं ना जाने दूं, ये तो मेरा प्राण है। अनेक प्रकार का आशीर्वाद दे करके आज भगवान शंकर ने कन्हैया जी को लेकर के मैया की गोदी में ले लिया, और जैसे ही मैया की गोदी में गए फिर रोने लगे। मैया बोली रे बाबा मंत्र अच्छे से नहीं पढ़ो कभी फिर रो गए। शंकर जी बोले दैयो तो तन्नक। शंकर जी की गोदी में बताया, भगवान को आंगन से उठाकर आकाश के मार्ग में ले गए। भगवान भी सोचे मामा जी के घर से झूला आया है, जब तक झूल रहा है झूलते रहे। बाद में तनावर्त का गला दबाया, तनावर्त का वध कर दिया, तनावर्त के अंदर से ज्योत निकली, भगवान में लीन हो गई। तो ये तो हो गई कथा। अब कथा का सार समझिए। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा कहिए नंदराय जी क्या हाल चाल है? नंद बाबा ने कहा बाकी सब ठीक है, लेकिन 2 लल्ला का जन्म हुआ है। अच्छा तुम्हारे घर 2 लल्ला भाई गए? बोले हाँ। अरे तो लल्ला हो गए तो नाम क्या रखा तुमने उनका? नंद बाबा बोले नाम भी रखना पड़ता है? अरे हाँ, हम तो बोले गए कि लल्ला का नाम भी रखना पड़ता है, हमने तो नाम ही नहीं रखे। अच्छा एक काम करो, जब आप आई गए हो तो ये शुभ काम अपने हाथों से कर दो। और ऐसे ब्राह्मण बार बार नहीं आते। मैं तो कहूँ लल्ला को नामकरण संस्कार कराई दो। माता यशोदा ने कहा बाबा इतने जल्दी काहे किए? अरे चोरी छुपे नामकरण संस्कार नहीं करेंगे, सारे गांव के लोगों को बुलाएंगे, सबका भोजन रखेंगे। कोई चोरी की है किसी की? आज नंद बाबा ने कहा ऐसे पंडित बार बार नहीं आएंगे, अभी नामकरण संस्कार करा लो, गांव के लोगों को बाद में खिला देंगे। गोदी में बैठाइयो, और तेरे लल्ला को मैं अपनी गोदी में बैठाऊं। और पंडित जी सही में विद्वान होंगे तो चेहरा देखते ही बता देंगे कौन किसका बेटा। गौशाला में चौक पूरा गया, 2 आसन लगाई गई, दोनों माताएं अपनी गोदी में लल्ला को लेकर बैठ गई। गणेश पूजन किया, गौरी गणेश इत्यादि पूजन करने के बाद आज माता यशोदा की तरफ, यानी माता यशोदा की तरफ देखा, और यशोदा की तरफ देख करके मुस्कुराए, और नंद बाबा से कहा बाबा यशोदा की गोद में जो बालक बैठा है ये बालक यशोदा का नहीं है। माता यशोदा ने कहा जब मेरा बालक नहीं है तो कौन है? गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रावणी पुत्रो रम्यन सुधृतो गुणे अख्यास्ते रामा इति बलादित्याम बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो वर्ण लेकर आता है, कभी श्याम वर्ण लेके आता है, कभी पीत वर्ण लेके आता है। इसलिए आसन के अनुसार आज इस बालक का एक नाम रखता हूं, बोले बलराम, राम, लेकिन बल में बहुत ज्यादा रहेगा, बलवान रहेगा, इसलिए एक नाम पड़ जाएगा बलराम। कुछ लोग इसे दाऊ भी कहेंगे, बल की अधिकता के कारण इसका नाम पड़ जाएगा बलदाऊ। आगे जब चलकर अपने कांधे पर हल धरेगा, नाम पड़ जाएगा हलधर। रेवत नाम के राजा की बेटी रेवती के साथ विवाह करेगा, वहां से नाम पड़ जाएगा रेवती रमण। अनेक नाम यहाँ पर बलराम जी के बताए। और जैसे भगवान का नंबर आया तो आज रोहिणी मैया की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा बाबा रोहिणी की गोद में जो बालक बैठा इसके बारे में क्या कहूँ? आसन वर्णस्तयो हास्यं ग्रहतो वनयुगतनो शुक्लो रक्तस्तया पीता इदानी कृष्णतां गतः। ये भी अनेक वर्ण बदलता हुआ आया है, इस बार श्याम वर्ण में आया है, इसलिए इस बालक का एक नाम रखता हूँ कृष्ण। श्याम रंग का है पर सुंदर है, इसलिए एक नाम पड़ेगा श्याम सुंदर। इसके बाल बड़े सुंदर है, बाल को कहते केश, इसलिए एक नाम पड़ेगा केशव। वृंदावन की गलियों में भ्रमण करेगा, नाम पड़ेगा वृंदावन बिहारी लाल। एक बार इसकी मैया इसके पेट में रस्सी बांधेगी, रस्सी को कहते दाम, पेट को कहते उदर, वहां से इसका नाम पड़ेगा दामोदर। कालिया नाग के सिर पे नाचेगा, नाम पड़ेगा नटवर। गोवर्धन पर्वत उठा के ब्रजवासियों की रक्षा करेगा, नाम पड़ेगा गिरधारी। अनेक नाम भगवान के बता दिए और आखिरी में कह दिया बाबा इस बालक के बारे में क्या कहूँ? ये बालक मेरे नारायण के जैसा है।
नारायण के जैसे कृष्ण, ये बात आपको अच्छी लगी? अरे नहीं, नारायण के जैसे कभी कृष्ण नहीं हो सकते, पर कृष्ण के जैसे नारायण हो सकते। भाई जिसका खाओ उसका गाओ, हम तो साल भर इन्हीं का खाते हैं, इसलिए इनके अलावा किसी और की बड़ाई अपने से नहीं होती। अनेक नाम बताकर गर्गाचार्य जी जाने लगे। मैया ने भोजन करने का प्रस्ताव रखा, खीर बना करके खाई, और आज खीर के बहाने गर्गाचार्य जी को विराट रूप का दर्शन दिखाकर भगवान ने गर्गाचार्य जी को धन्य कर दिया। अनेक प्रकार का आशीर्वाद देकर गर्गाचार्य जी महाराज चले गए।
माखन चोर भगवान की जय। मन मदन गोपाल आरती करो प्रभु तुम्हारी। मन मदन गोपाल आरती करो प्रभु तुम्हारी।
अर्चनां पदे पदे जलेन जले गणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्ते अक्षपुष्पं गृहीत्वा मन्त्राः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन जगमयदन्तदेवासानि धर्माणि व्रतमन्यन्नाति हनागं महिमानः सचन्द्रजत्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः जीवन्ति काव्यकुलजाम्बकपाटलाब्धे पुण्पुनागिजाति करवेलरसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाह तुलसी दलमण्डरेवे तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासवन्ति पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोलिए श्री गणेश भगवान की जय दुर्गा मैया की भाग्य बिहारी लाल की जय व्यावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय काली मैया की जय ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों